बुनियादी मकसद निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के कच्चे का जो इलाका है रहीम यार खां रजमपुर का, उसके दौरे के हवाले से होने वाले फैसलों से आपको आगाह करना था। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब और हम लोग चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, हम लोग जो हैं ये आज कच्चा के इलाके में गए। बुनियादी मकसद ये था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक तो वहाँ पर जो इलाके में ऑपरेशन जारी है तो वहाँ मौजूद ड्यूटी पे जो पुलिस जवान है उनका हौसला बढ़ाना था, बाकी वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेना था कि आगे इस ऑपरेशन को किस तरह लेकर चलना है। तो पुलिस ने आज जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो जो ब्रीफिंग दी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को, उसमें उस ब्रीफिंग की बुनियाद पर कुछ फैसले भी किए गए हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर नो गो एरिया जो है उसे क्लियर करने के लिए, जहाँ पर डाकुओं और दहशत गर्दों का अब आपस में अलायंस हो चुका है, तो उस नो गो एरिया को ख़त्म करने के लिए इस वक्त 11,000 पुलिस के जवान जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और APCs का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पर पुलिस ने दर्जनों अपनी चेक पोस्ट जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर अब कायम कर ली हैं। तो वज़ीर आला पंजाब को जो वहाँ ब्रीफिंग्स दी गई उनमें ये उनके बाद ये फैसला किया गया है कि चूंकि नो गो एरिया है, ये यहाँ पर रोड्स का नेटवर्क नहीं है, एक्सेस जो है बड़ी मुश्किल है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, जिस वजह से ये डाकू और दहशतगर्द जो हैं वो इस इलाके को इस्तेमाल करते हैं अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए। तो 60 किलोमीटर का रोड नेटवर्क वहाँ पे जाल सड़कों का बिछाने का फैसला किया गया और उसके अलावा कुछ मजीद फैसले किए गए हैं जिनमें स्कूल और डिस्पेंसरी के क़याम की भी तजवीज़ आई है, जो कि चीफ मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दे दी है। और अब ये अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएंगे ताकि आगे जो भी गवर्नमेंट आए वो उनको लेके चलती रहे। तो अब मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान साहब जो हैं उनको माइक देता हूँ, वो आपको आगे फर्दर लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे जाके सुपरवाइज किया जो ऑपरेशन था और साथ जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स थी। तो आईजी साहब इसकी डिटेल ब्रीफिंग देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे डायरेक्शन दी हैं जो एक्सेस इश्यूज हैं और पुलिस की सिक्योरिटी के लिए जो चेक पोस्टें हैं उनके बारे में उन्होंने हमें डायरेक्शन दी हैं। और एक्सेस इशू के हवाले से वहाँ पे रोड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, कुछ रुझान और इनारखा का कनेक्शन है थ्रू डिफरेंट ब्रिजेस, तो उसके हम फिजिबिलिटी बना के एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म प्लान जो इमीडिएट काम करने वाले हैं वो इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और जो लॉन्ग टर्म है उसका प्रपोजल्स बन जाएंगे और फिर जब प्रॉपर नेक्स्ट ADP आएगा इंशाल्लाह वो शामिल होंगे। तो बाकी वहाँ पे BHU और डिस्पेंसरी देयर इज अ वाइड एरिया जिसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने वो अप्रूव किए हैं। जो वहाँ पे स्कूल होगा वहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए स्टाइपेंड है 1000 रुपीज़ प्लस माइनस, शायद और बढ़ा दें, चीफ मिनिस्टर का ये इरादा है, वो एक आधे दिन में फैसला कर लेंगे। बाकी जो बात हो गई है मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको फर्दर ब्रीफ डिटेल दे दें। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो है आपको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मिनिस्टर साहब ने कहा हमने ये दौरा कल सुबह के लिए रखा था कि ईद की नमाज हमने वहाँ पढ़नी थी, लेकिन आज जब हम वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में हमारी APCs गई तो आगे जो गैंग्स हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा उन्होंने आज हम पे 3 दफा रॉकेट लॉन्चर फायर किया और इसकी वजह से हमने कल वाले दौरे को जो सुबह नमाज किया था उसको हमने फैसला किया कि उसको हम फौरी तौर पे आज ही जाए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ने उसका बड़ी जवाबमर्दी से मुकाबला किया कल भी और आज भी।
اور وہاں جو علاقہ ہم نے کلیئر کرایا سارا آپ کو بھی پریزنٹیشن کی فارم میں دکھائیں گے بھی، اور اگر ہو سکا تو آپ اس طرف فوکس بھی کر دیجیے گا۔ جیسے کہ آپ لوگ مختلف ٹی وی چینل پہ پہلے بھی انٹرویو کی فارم میں دکھا چکے ہیں، جو یہاں پر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 15,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بن رہا ہے، جس کے اندر نو گو ایریا اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب پانی بڑھ جاتا ہے تو اس کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی دشمن کا قبضہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ بھی چینج کرتے ہیں اور مختلف جگہوں سے فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو اور دیگر پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے جو انفارمیشن حاصل کی اور اس کو اپنے لیٹسٹ پاکستان کے بارے میں سافٹ ویئر میں ڈالا، تو پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر سے جو ٹویٹس ہو رہی ہیں یا جو فیس بک پیجز ایکسیس ہو رہے ہیں یا جو ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں، ان کے تانے بانے سیپریٹسٹ موومنٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب وہاں پہ 2-3 دن پہلے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ریڈ کیا اور ان کے ساتھ کراس فائرنگ میں 2 دہشت گرد مارے گئے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ سرپرائز ایلیمنٹ کے طور پہ شروع کیا اس آپریشن کو، تو بہت ساری چہمگوئیاں ہوئیں اور شاید اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جو کہ بات بالکل غلط تھی۔ اس کی لاجسٹکس کی تیاری اور بہت ساری تیاریاں پہلے سے ہو رہی تھی اور اس کا بندوبست ہم کر رہے تھے۔ ہم نے سرپرائز کا ایلیمنٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس ٹائم پہ آپ اس کو دکھا سکیں گے کہ نہیں، لیکن اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں گے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی موجود ہیں اور اگر اس کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ علاقہ نظر آئے گا۔ یہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ہمارے اوپر اے پی سیز کے اوپر وہاں پہ راکٹ لانچر سے فائر آیا۔ اگلی سلائڈ پہ اگر ہم جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ جو چوکیاں ہیں یہ ہم نے تمام کی تمام قائم کی اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے، اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے راجن پور کی چوکیاں قائم کی۔ یہ تمام علاقہ دریا میں پانی کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف رحیم خان ہے اور اس طرف جو ہے وہ راجن پور ہے، اور یہاں سندھ آتا ہے، اس طرف یہ گڈو بیراک ہے۔ تو اس سارے علاقے میں ہمارا آپریشن جاری ہے۔ اگر آپ آگے کی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کچا کراچی کا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری اے پی سی آپ ٹیپ کرتے جائیے گا تو آپ کو نظر آئے گا، آگے چلتے جائیے گا پلیز۔ یہ ہماری اے پی سیز کی موومنٹ ہوتی گئی ہے وہاں پہ، اور اس ایگزیکٹ پوزیشن پہ اتنا یہاں ٹھہریے گا، یہ تمام علاقہ جو اب 23,500 ایکڑ ہے، یہاں پہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو الحمدللہ کل شام تک کلیئر کرایا، اور اب ہمارا یہاں پہ یہ کابل سگانی جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس شخص کی جو کہ دہشت گرد ہے اور ہماری ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، اس کے اوپر انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ یہاں ہم نے 14 بندے اس جگہ پہ گرفتار کر دیے ہیں، 3 ہم نے ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ 12,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں کلیئر کرانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر اے پی سی کے انشاءاللہ میں اپنی گاڑی میں لے کر جاؤں گا اور یہ جگہ دکھاؤں گا۔ اگر ہم آگے چلیں گے جی تو یہ وہ فکرس ہیں جو ہم اب راجن پور کی سائڈ سے دیکھیں تو ہم نے اسٹیبلش کی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 11,500 کی جو نفری چاہیے، یوں اس طرف رینجر خان ہے اب اور ادھر راجن پور ہے، یہ ہم نے ان کو الحمدللہ مکمل طور پہ اس کو گھیرے میں دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو ہم کلیئر اپ بھی کریں گے، اور جتنے دفعہ ہمارے میں راکٹ لانچر آئے گا ان کے راکٹ لانچر ختم ہو جائیں گے، نہ ہماری ہمت ختم ہوگی، نہ ہمارا اسلحہ ختم ہوگا، اور نہ ہی ہماری پولیٹیکل ول اس ملک میں ختم ہوگی۔ اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ جو دشمن ہے وہ ان سے زیادہ ٹیرین ہے، دہشت گردوں سے زیادہ ٹیرین ہے۔ وہاں کا جو ماحول ہے، جب پانی اوپر آتا ہے تو ان سڑکوں کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امیڈیٹلی اگر الیکشن کمیشن نے اجازت دی، جو کہ ہماری بہت زیادہ نیڈ ہے، ان 28 کلومیٹر کی سڑکوں کا بھی فوری طور پہ اور 32 کلومیٹر کی سڑکوں کو ہم پکا کر کے اور ایلیویٹڈ چیک پوسٹ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو سسٹین کریں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے پیچھے تمام تر پولیٹیکل ول، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ڈٹرمنیشن اور عسکری قیادت کی لاجسٹک اور ٹریننگ کی سپورٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گرد، یہ ملک کے سیپریٹسٹ، یہ کرمنلز اور جو اغوا برائے تمام کرتے تھے، یہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ان پچھلے 2 مہینوں میں 2.5 مہینوں میں ایک بھی بندے کو اٹھا کے اغوا برائے تمام کی واردات نہیں ہوئی، کیونکہ تمام چوکیاں الحمدللہ اب ایکٹیو ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو سوالوں کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ آئی جی صاحب، یہ بلا شعبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگران حکومت نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، اور یہ کچے کے علاقہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کروڑوں روپے کیا اربوں روپے لوگوں سے لوٹے گئے، اور انہی گواہ کاروں نے گزشتہ 20 سالوں سے، اور
दूसरी बात यह है कि जो सिंध का इलाका है, जो डाकू यहाँ से भागकर सिंध की तरफ जा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत का ताउन जो है वो आपके साथ कैसा है? पहली बात को मैं जवाब दे दूं, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है। आईटी सिंध, आईटी बलूचिस्तान और आईटी पंजाब, इन तीनों के लिए डिसीजन है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इसमें शामिल है। आईटी सिंध के एसएचओ की बारी, हमारा भी समझे वो एसएचओ है, उधर की डेथ हुई है, शहादत हुई है, 2 जवानों की शहादत हुई है, तो यहाँ का अफीना ने उसका अफसोस किया है, दुआए मगफिरत किया है उनके इसाले सवाब के लिए। तो ये बिल्कुल मत समझे कि सिंध हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, 100% ताउन है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी चेंज एबीसी डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज आईटी सिंध ने ऑफर की है। लिहाजा ये कोई ना समझे कि ये वहां से शुरू होकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से शुरू हो जाएंगे और वहां चले जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी क्लीन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईजी साहब ये बताइएगा कोई वाकर है, कोई दहशतगर्द हाथ नहीं है, पता ये उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दों की मदद से कुछ डाकू बाहर से लोगों को अगवा करके जंगल में भेजे नहीं जाते हैं। मुकामी लोगों की क्या पोजीशन है वहाँ के मुकामी लोग? आपके सवाल के बात साहब 2 हिस्से हैं। नंबर 1 कि क्या वहाँ फैसिलिटेटर और लोकल पॉलिटिशियन का कोई नेगेटिव रोल है, और नंबर 2 कि क्या अगवा बरा तवान और वहाँ पे इलाका बड़ा सिंपल है या डिफिकल्ट है। फैसल शाहकार साहब हमारे लिए बड़े उस्ताद हैं, बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैसिलिटेटर हर वहां जगह बन जाते हैं जहां पे कानून नाफिज नहीं हो रहा होता। फैसिलिटेटर्स खुद इन बंदों की इंफॉर्मेशन अब हमें दे रहे हैं। बहुत सारे गैंग्स, मैं आज क्लियर बता रहा हूं, बहुत सारे गैंग्स ने इस्लामाबाद साउथ से रब्ता किया है टू गिव अप देयर आर्म्स एंड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो भी गिव अप करेगा उसकी जिंदगी की गारंटी मैं दे रहा हूं। किसी भी शख्स को के साथ कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा जो कि अपने आप को गिव अप कर रही हैं। नंबर 2 बात जहां तक ताल्लुक है दहशतगर्दों की मौजूदगी का, बिल्कुल 100% वहां पे मौजूद है। मैं आपके साथ पहले भी डेटा शेयर कर चुका हूं, दोबारा भी कर दूंगा। AEIS सॉफ्टवेयर का बना हुआ बिल्कुल न्यूट्रल सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल आपको क्लियर इस बात को बता देगा। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि हम कितने से इसको कर देंगे, ये क्लियर कराना इंशाल्लाह चंद दिनों का काम है, लेकिन उसके बाद उसको सस्टेन करना बड़ा जरूरी है और इंशाल्लाह ताला पानी के आने से पहले डेवलपमेंट के साथ साथ हम इसको सस्टेन करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जैसे वो इलाका जिसको वहाँ पे तो यहाँ तो हर दफा जब भी ऑपरेशन हुआ है आपने किया तो वहीं पे जाकर छुपे और वहीं से उन्होंने वापस जो है वो निकल किए। तो वहाँ से जाने के लिए क्या कोई वक्त गाड़ियाँ साथ जो उसकी साधन वो गारा पानी तो उसका आपको साथ नहीं दे सकती, तो क्या सजाई मदद ले सकते हैं ताकि आपके सवाल का पहला हिस्से का मैं जवाब दे दूं। कच्चा बोरो, कच्चा दिमाग, इन दोनों जगहों पे आप याद कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, पुलिस की शहादतें हुई और ऑपरेशन वहीं ठहर गया, अगवा हुए वहीं ठहर गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया है, ले जा सकते हैं। एक पुलिस के नुकसान के बजाय अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पुलिस की हिम्मत से, मोटिवेशन और वेलफेयर ऑफ द फोर्स से खुद जाके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके हमारे ऑफिसर ने बगैर इंसानी जान के, हमने मतलब पुलिस की जान के, पुलिस की शहादत के हमने उसको क्लियर कराया है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि वहीं आते हैं, इस दफा जो हमारे पास रॉकेट लॉन्चर फायर हुए हैं, हमने उस जगह को क्लियर कराया, वो पीछे जंगलों में गए हैं। हमारे पास मॉडल मौजूद है, रॉकेट लॉन्चर मौजूद है, उनके पास तो बड़े लिमिटेड होंगे, हमारे पास इंशाल्लाह अनलिमिटेड है। तो लिहाजा बिल्कुल समझिए कि इस जगह को क्लियर भी करेंगे और मजबूत चौकी हम लाके सस्टेन भी करेंगे। जनाब सर, जब ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई थी कि कुछ लोगों को अगवा किया गया, वहाँ पे जाकर छुपाया गया, फिर उसके बाद उन्होंने तावान वगैरह मांगा। अब ये ऑपरेशन काफी दिनों से ये जारी है, तो क्या अभी तक कोई मकवी जो है वो वहाँ से बाजियाब करवाए गए हैं या फिर वो जो मकवी की जो वीडियो जितनी आई है, ये मकवियों की वीडियो कोई फेक नहीं थी, सिंध से आई, उसमें से 4 एक दफा, 3 एक दफा आईटी सिंध और उनकी टीम को सलाम, उन्होंने क्लियर कराए हैं। कोई एक भी पंजाब के अंदर से इस तरह नहीं रिलीज हुई थी, वो हनी ट्रैप के केस है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक शख्स भी मैंने बताया इस केयर टेकर सेटअप के आने के बाद फिजिकली अगवा नहीं हुआ। हनी ट्रैपिंग में उनको कोई ट्रैप किया जाता है और सब आपके मीडिया चैनल्स की मदद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई टू गुड टू बी ट्रू या बहुत अच्छी डील आ रही हो ट्रैक्टर की या हार्वेस्टर की, उसके ऊपर ना जाए, पहले कंफर्म करें। सिंध से थी, उन्होंने बकायदा बाजियाब कराया, लोग वापस आए, उनकी वेलकम की वीडियो आपके चैनल पे चली है। जी साहब ये बता दीजिएगा कि इन डाकुओं और जो दहशतगर्द हैं इनकी कुल तादाद एस्टिमेटेड कितनी है, और दूसरी ये एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर, तो जाहिर सी बात है इनकी कोई फूड चेन होगी जहाँ से इनको फूड की सप्लाई आती है। इनकी तादाद और फूड चेन, बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा। ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर
किलोमीटर का एरिया है। आज सारे साहिबान देख के आए हैं, आपको इंशाल्लाह मेरा वादा है इसके बाद मैं खुद लेकर जाऊंगा। आप देखिएगा वो पूरा का पूरा एक सेल्फ सस्टेनिंग एरिया है। फूड चेन का मतलब तो ये है ना कि इस बिल्डिंग के अंदर बाहर से कुछ आ जाए। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जस्ट इमेजिन, जो कि इंतहाई जरखेज इलाका है, जानवर है। अभी हमने मवेशी बरामद किए हैं जिन जगहों से छोड़ के भागे हैं। आपकी मीडिया चैनल से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा वाला लहराते देखा है, वहां पे उनके पास फुल सस्टेनेबिलिटी का सामान मौजूद था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असले की सप्लाई लाइन। आईटी बलोचिस्तान हम डायरेक्ट रास्ते में है, हमने भी चौकियों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कराई है। असले की सप्लाई लाइन उनकी मुनक़ता होगी और इंशाल्लाह इस जगह को क्लियर करा के सस्टेन करके दिखाएंगे। जी जनाब। अच्छा मीर साहब, एक सवाल इसमें ये है कि ऑपरेशन कब तक चलेगा, इसकी कोई डेड डेट नहीं है। पहली बात तो ये है, एक एक करके सवाल कीजिए। पहली बात तो ऑपरेशन में मकासद क्या है? ऑपरेशन के मकासद उस जगह को क्लियर करना, उस जगह को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद करना, चौकियां बजाना और फिर सस्टेन करना है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने बताया, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी तो इंशाल्लाह ताला वहां से एक मैसेज स्ट्रक्चर होगा। इसको जब क्लियर करते जाएंगे आपको ले जाते रहेंगे। सस्टेन करने के लिए पानी के आने के साथ साथ उससे पहले हमें इस चीज को मुकम्मल करना है, क्योंकि जब पानी वहां पे आता है तो यहाँ 17 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। अब दूसरा सवाल सर, इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको डिमांड करता है नफरी की इलेक्शन के लिए, वो उसकी बात करता है, तो क्या आप एट टाइम नफरी विड्रॉ कर सकते हैं या ये सारा प्रोसेस ऑपरेशन है इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 220 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी गूगल करिए या किताब आइन की पढ़िए। हम तमाम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मातहत हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो हुक्म देगा हम करेंगे। ये सूरत हाल कच्चे की और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हमने बता दी है। हम डिपेंडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन होने के मुतल्लिका। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इंतहाई बहादुरी से लड़ रही है, बेतहाशा शहादतों के बावजूद। और जो जंग वो वहां लड़ रहे हैं, जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं और जिस दुश्मन ने अक्रॉस द बोर्ड उसको स्पॉन्सर किया है, वो जंग पंजाब में अमन के लड़ रहे हैं। जो बलूचिस्तान पुलिस और बेबीज कुर्बानी और इंटेलिजेंस एजेंसी और पाक फौज दे रही है, जिस वर्दी को गाली निकालते हैं, ये वर्दी जो वहां कुर्बानी दे रही है, उसकी वजह से आप अमन में यहाँ बैठे हैं। तो लिहाजा ये काइंडली बात नोट कर लीजिए कि ये इलेक्शन कमीशन को हमने बताया है, पूरी नफरी दी है और तमाम फिगर्स आपके टीवी चैनल्स पर आ चुके हैं। जी जनाब। अच्छा मीर साहब, जो सवाल आपसे है, सवाल ये है कि कच्चे के इलाके का ऑपरेशन की तो आईजी साहब ने वजाहत कर दी। अब लाहौर में पिछले 3 दिन से शोर पड़ा हुआ है कि आइंदा 2 रोज में लाहौर में भी कोई ऑपरेशन होने जा रहा है और एक सियासी जमात ही ये शोर कर रही है। क्या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? देखिए, पक्के के इलाके में जो ऑपरेशन होना था वो हो चुका है। अब कच्चे के इलाके पे हमारा फोकस है। और बुशरा बीबी ने जो इस ऑपरेशन के हवाले से हाई कोर्ट से रिजू किया था, तो उनको जज साहब ने 1 लाख रुपए जुर्माना किया और उन्हें बताया कि शकूक की बुनियाद पर इस तरह की पिटीशन दायर नहीं की जा सकती। सर, नो डाउट के पुलिस कुर्बानियां दे रही है और कच्चे के इलाके को बिल्कुल क्लियर करवाया जा रहा है और इंशाल्लाह करवा भी लिया जाएगा। लेकिन लाहौर में भी एक नो गो एरिया है जिसको पहले भी पुलिस ने क्लियर कराने की कोशिश की और पुलिस नाकाम भी हुई। और बताया जा रहा है कि शायद ईद के दिनों में इस नो गो एरिया को भी आप क्लियर करवाएंगे। जहां पे ताल्लुक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कच्चे से चूंकि पक्के पे आ चुकी है, इसका मतलब कच्चे से मुतल्लिका सवाल खत्म है। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन किसी वक्त भी हमने नहीं किया। इसको मीडिया ने कहा जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो इम्प्लीमेंट किए और जो अदालतों के ऑर्डर्स होंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जिस जगह को हमने जाके आपको साफ ना कुछ वहां पे दिखाया और उसके बाद आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी हो चुकी थी। कानून के अलावा, कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई एक काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। सर कच्चे के फिर तो आप कच्चे में वापस आते हैं। सर एक